वाराणसी में आज हरिश्चंद्र घाट पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सामाजिक आध्यात्मिक संस्था अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी द्वारा पीठ के पीठाधीश्वर अवधूत उर्फ चंडेश्वर कपाली बाबा ने कहा कि शमशान की होली, जिसे मसाने की होली भी कहते हैं, काशी की धार्मिक परंपराओं में से एक विशेष स्थान रखती है। लगभग 4 दशकों में से भी इस परंपरा का निर्वहन आदरणीय नागा सन्यासियों व अघोर परंपरा के साधक के साथ किया जा रहा है। कपाली बाबा ने कहा कि यह एक पवित्र आयोजन है जो समाज के उस वर्ग के लिए है जिसे समाज में नहीं, सिर्फ महादेव के दरबार में सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव समस्त वर्जनाओं से मुक्त हैं, विधि और निषेध शिव के लिए लागू नहीं होते। संपूर्ण काशी को ही महाशमशान कहा गया है, जो कि भगवान शिव के आनंदमय कोष से निर्मित है। यह अभिमुक्त क्षेत्र माना गया है या महादेव के त्रिशूल पर बसी है, अतः यह सामान्य नियमों को स्वीकार नहीं करती। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ विधर्मी द्वारा इसे विभत्स रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। देखिए, आप भी बुद्धिजीवी है, पत्रकार भी बुद्धिजीवी वर्ग में आता है। क्या काशी में उतने ही बुद्धिजीवी और कोई बुद्धिजीवी नहीं है? देखिए, उनका ये चंद लोगों का विरोध है, काशी की जनता का विरोध नहीं है। काशी के महाशमशान को लेकर जो आपत्तियां की जा रही है, तो संपूर्ण काशी ही महाशमशान है और यह केवल 2 सौदा स्थल ही महाशमशान नहीं है। काशी के शमशान में स्थूल, कारण और सूक्ष्म तीनों शरीरों की मुक्ति होती है, इसलिए यहाँ मृत्यु का भी उत्सव मनाया जाता है और हमारी काशी उत्सव धर्मा है। यह दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ मृत्यु का उत्सव न होता हो, केवल काशी में मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। इसलिए इस महाशमशान रूपी काशी में भगवान शिव के सबसे प्रिय आभूषण चिताभस्म से संतों का होली खेलना सर्वथा समीचीन और उचित है। इस बार क्या विशेष होगा? देखिए, विशेष तो कुछ नहीं है, जो परंपरागत रूप से होता आया है। बाबा का वैदिक मंत्रों से रुद्राभिषेक होता है दोनों ही घाटों पर। हरिश्चंद्र घाट पर 10 तारीख को होगा, बलकड़िका पर 11 तारीख को होगा। विशेष श्रृंगार किया जाता है भगवान का फूलों से। उसके बाद बाबा का भस्माभिषेक होता है, जो एक विशिष्ट पूजा पद्धति है तंत्र की, अघोर परंपरा की। उस भस्माभिषेक के से बची हुई राख जो भगवान शिव का निर्माल्य है, समस्त साधु संत एक दूसरे को मतलब लगाते हैं और उल्लास मनाते हैं बाबा के ये विशेष पूजा का। गुरु जी, आप साधु संतों का भस्म की होली जो बोली जाती है मसाने की होली है, लेकिन आजकल के युवा इसमें बहुत ज्यादा भाग ले रहे हैं और अधिकतर मसाने की होली खेलने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं, लड़के हो गए या लड़कियां हो गई या युवा हो गए। देखिए बेटा, लड़कियों का आना क्या उचित है? देखिए, आना तो किसी का अनुचित नहीं, लेकिन प्रतिभागी के रूप में नहीं। आप होली खेलने मत आइए। एक पवित्र कर्म है, एक पवित्र व्यवस्था है, एक पवित्र उत्सव है, उसको आप एक दर्शक के रूप में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये विरक्तों की होली है, ये संतों की होली है, ये अघोरियों नगा सन्यासियों की होली है और समाज के उस वर्ग की होली है जिसे समाज सामान्य रूप से स्थान नहीं देता। सम्मानित केवल शिव के ही दरबार में उसे सम्मानित स्थान मिलता है। तो इसलिए गृहस्थ आए, उसका स्वागत है, परंतु प्रतिभागी के रूप में नहीं, दर्शक के रूप में आए, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, यह सर्वथा अनुचित है कि हमारे आराध्य सड़क पर एक कलाकार की तरह नृत्य करते हुए दिखाई दे। भगवान शिव, माता पार्वती हमारी आराध्य और आराध्या हैं हमारे, और उनका स्वांग किसी भी प्रकार से हम उचित नहीं ठहरा सकते। और इसमें जो विसंगतियाँ जन सामान्य के द्वारा उत्साह में जुड़ी, ये गलत है। इस सर्वथा पवित्र और धार्मिक आयोजन में डीजे का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। और जो स्वांग रख के शिव पार्वती का और चिताओं के बीच में जो एक अपमानजनक ढंग से लोग कृत्य करते हैं, वो भी सर्वथा अनुचित है। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। इसके लिए क्या कठिन कार्य कुछ उठा रहे हैं कदम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमने समस्त आयोजक मंडल से निवेदन किया है कि वो ध्वनि विस्तारक यंत्रों में डीजे का प्रयोग मुख्य रूप से बिल्कुल न करें और इस तरह के स्वांगधारी व्यवस्था से दूर रहे। कोई भी हमारे आराध्यों का रूप वेशभूषा धारण करके इसमें नृत्य गीत न करे। गुलशन कपूर, मंदिर व्यवस्थापक, बाबा महाशमशाननाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, काशी। विशेष क्या, ये विशेष आयोजन ही है जो विशेष रूप से ही मनाया जाता है।
ये रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन हम लोगों के यहाँ दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती के पश्चात बाबा मसान नाथ जी को चिता भस्म अर्पण करके ये होली प्रारंभ की जाती है। और हर वर्ष की लगातार युवाओं का भीड़ बढ़ रहा है। अगर किसी को अपनी आध्यात्मिक शांति, धार्मिक शांति और मानसिक शांति अगर कहीं मिल रही है तो ऐसे जगह पे आने से किसी को रोका भी नहीं जा सकता है। अगर लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी का सहयोग रहा है, आप सभी की ऐसी देन रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक लोग जागरूक हुए हैं। तो अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। जागरूकता के साथ इसमें कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी विरोध भी बढ़ता जा रहा है। लोग ये पर्चा लगाए हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों से? ऐसे बनारस में 4-6 बुद्धिजीवियों का एक गिरोह है जो स्वयंभू के बुद्धिजीवी हैं, जो ना ही काशी के जन्मे हैं, ना ही काशी वो कमाने खाने आए थे। धर्म को अपना पेशा बना के यहाँ रोजगार कर रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार सरकारी नौकरियों में घुसा हुआ है और सरकार के धन का दुरुपयोग कर रहा है। लेते सरकार से तनख्वाह हैं और राजनीति वो सड़क पर उतर के करके स्वयंभू घोषित विद्वान हैं। ऐसे विद्वानों को काशी की परंपराओं, सांस्कृतिक उत्सवों के बारे में जानकारी नहीं है और वो कहते हैं कि 2 साल 4 साल पहले ये होली शुरू हुई है। तो ये भी नहीं है कि कुछ 4 गिरोहबंद लोग जब आँख खोले और सवेरा माना जाए, तो ये भी संभव नहीं है। 2002-3 से तो मैं स्वयं जुड़ा हूँ और उसके पहले से भी ये भस्म होली अनवरत चली आ रही है, जब से ये बाबा का मंदिर है।